प्यारे छात्र छात्राओं, इस स्लाइड शो के माध्यम से हम 3 छोटे छोटे सब टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे, जिनमें से पहला है क्लॉक रूल टू आइडेंटिफाई द मैग्नेटिक पोल बाय करंट कैरिंग लूप और कॉयल, अर्थात किसी धारावाही लूप या कॉयल कुंडली द्वारा उत्पन्न चुंबकीय ध्रुव। दूसरा है एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर का परिपथीय नियम। और तीसरा है टू प्रूव द एम्पियर सर्किटल लॉ, अर्थात एम्पियर के परिपथीय नियम का सत्यापन या उसकी उपपत्ति। इनमें से पहली जो स्लाइड है उसमें क्लॉक रूल के बारे में चर्चा की गई है। क्लॉक रूल का जो स्टेटमेंट है वो इस प्रकार से है: द पोलरिटी ऑफ एनी फेस ऑफ कॉयल कैन बी known by clock rule. According to clock rule, if the current carrying round any face of the coil flows anti-clockwise direction, it behaves like a north pole, and if the current flows in clockwise direction, the face act as a south pole. इसको हम इन डायग्राम में इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यदि किसी कुंडली में वैद्युत धारा या किसी धारावाही लूप में वैद्युत धारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अर्थात घड़ी की सुई के घूमने की विपरीत दिशा, जिसको कि वामावर्त भी कहा जाता है, इस दिशा में प्रवाहित हो रही हो, तो कुंडली का व्यवहार नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव की भांति होता है। इसी प्रकार से यदि किसी कुंडली में वैद्युत धारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी कि घड़ी की सुई के घूमने की दिशा में, जिसको कि हम हिंदी में दक्षिणावर्त कहते हैं, इस दिशा में प्रवाहित हो रही हो, तो कुंडली या धारावाही लूप साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा। इसको हम अगली स्लाइड में और बेहतर तरीके से इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर इस स्लाइड के पहले पार्ट में दिखाया गया है कि किसी कुंडली में वैद्युत धारा दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रवाहित हो रही है, तो कुंडली द्वारा जो उत्पन्न चुंबकीय ध्रुव है वह दक्षिणी ध्रुव है यानी कि साउथ पोल की भांति यह कुंडली या धारावाही लूप व्यवहार करेगा। इसी प्रकार इस डायग्राम के दूसरे पार्ट में यदि किसी कुंडली में जो वैद्युत धारा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी कि वामावर्त दिशा में, अर्थात घड़ी की सुई के घूमने की विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही हो, इस प्रकार से तो कुंडली का व्यवहार नॉर्थ पोल की भांति होगा, अर्थात कुंडली जो ध्रुव उत्पन्न करेगी वह उत्तरी ध्रुव होगा, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। ओके छात्र छात्राओं, इस चैप्टर का अगला जो सब टॉपिक है वह है एम्पियर का परिपथीय नियम। इस नियम से हम किसी धारावाही चालक के समीप किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कर सकते हैं। इसके लिए हम धारावाही चालक के चारों ओर एक बंद वक्र की कल्पना करते हैं, जिसके सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता समान होती है। जैसा कि यहाँ पर एक धारावाही चालक एक्स वाई दिख रहा है स्क्रीन पर, इसके वाई सिरे से एक्स सिरे की ओर आई धारा प्रवाहित हो रही है। इसके किसी बिंदु ओ से आर दूरी पर स्थित पी बिंदु पर इस बिंदु को हम बिंदु अल्पांश के रूप में ले सकते हैं यहाँ पर, जिसकी कुछ न कुछ लंबाई अवश्य होगी, और इसकी लंबाई यहाँ पर डीएल है। और डीएल की जो डायरेक्शन होगी, क्योंकि हम इसको सदिश के रूप में दर्शाते हैं, तो ये जो ब्लू जो एरो है इससे प्रदर्शित हो रहा है, ये ब्लू एरो से डीएल की डायरेक्शन प्रदर्शित हो रही है। इस धारावाही चालक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है उसको हम दाहिने हाथ की हथेली के नियम नंबर 1 से यहाँ पर ज्ञात करना चाहें तो ये कागज के तल के लंबवत भीतर की ओर होगी, क्योंकि ये जो पेन की नोक है वो हथेली के लंबवत नीचे की ओर आ रही है, तो यही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो यहाँ पर डीएल और जो बी की डायरेक्शन है वो एक दूसरे के समांतर आ रही है। तो ये था जो हमने बंद वक्र की कल्पना की है, वो उस पर स्थित कोई बिंदु P। बंद वक्र की कल्पना इस प्रकार से होगी, ये क्योंकि यहाँ पर जो धारावाही चालक है वो लीनियर है, तो ये जो बंद वक्र होगा यह एक वृत्तीय स्वरूप का होगा, इस प्रकार का बंद वक्र हमें यहाँ पर प्राप्त होगा, और ये वृत्तीय होगा इस प्रकार।
ये हो गया बंद वक्र। इस पर बिंदु P स्थित है और इस पर स्थित सभी बिंदुओं पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वह बिंदु P के ही समान है। ठीक है, तो यहां पर बिंदु P यानी कि जो dl की डायरेक्शन है वो ब्लू एरो से प्रदर्शित है और जो चुंबकीय क्षेत्र की जो डायरेक्शन है वो ग्रीन एरो से प्रदर्शित है। अब सबसे पहले हम एम्पियर के परिपथीय नियम का स्टेटमेंट ये लिखेंगे यहां पर, ये इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अनुसार किसी बंद वक्र कौन सा है जिसकी हमने कल्पना की है यहां पर, या जिस पर स्थित किसी बिंदु पर हमने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो क्या है कि किसी बंद वक्र के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन यानी कि लाइन इंटीग्रल रेखीय समाकलन बंद वक्र से घिरी वैद्युत धारा तथा निर्वात की चुंबकशीलता यानी कि म्यू जीरो, निर्वात की चुंबकशीलता के गुणनफल से व्यक्त होता है या के गुणनफल के बराबर होता है, के गुणनफल के बराबर होता है। अब इसका जो गणितीय जो प्रतिरूप या स्वरूप जो आता है, गणितीय स्वरूप जो इसका है वो इस प्रकार का है। चुंबकीय क्षेत्र B का लाइन इंटीग्रल किसके अकॉर्डिंग, क्लोज्ड कर्व यानी कि बंद वक्र के अनुदिश। तो क्लोज्ड कर्व को हम के अकॉर्डिंग जो समाकलन लेते हैं उसको इस प्रकार से दर्शाते हैं, इंटीग्रेशन विद इन क्लोज्ड कर्व। क्या आ जाएगा B.dl, ये इक्वल टू होता है इस कर्व से या ये जो बंद वक्र से है इससे घिरी। अब यहां पर इससे जो इसके भीतर से जो गुजरने वाली जो धारा है उसके म्यू जीरो गुना यानी कि म्यू जीरो इंटू आई, ये है एम्पियर का नियम का गणितीय प्रतिरूप। ओके, अब यदि इस बंद वक्र से गुजरने वाली धारा यदि शून्य हो, यानी कि यदि इस चालक से जाने वाली धारा शून्य हो, यदि I इज इक्वल टू जीरो यानी कि चालक से जो गुजरने वाली धारा है वो शून्य है, तो यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ B.dl विद इन क्लोज्ड कर्व ये इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र भी शून्य होगा, अर्थात इस स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा, अर्थात इस अवस्था में या इस स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा। किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा। अब यहां पर मैं आपको एक चीज और बताऊं, B.dl, B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, यह सदिश राशि होती है। dl क्योंकि बिंदु अल्पांश है, यहां पर हमने बिंदु को एक अल्पांश के रूप में लिया है जिसकी लंबाई dl है और यह भी एक सदिश राशि है, इसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ आ रही है। तो B.dl इसको हम अदिश गुणन से समझ सकते हैं, ये अपने आप में दो सदिश राशियों का अदिश गुणन है। तो यहां पर यदि इसकी आवश्यकता कहीं पर पड़े तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे, मैं थोड़ा सा अलग से लिख रहा हूं यहां पर, A.B इक्वल टू होता है मॉड ऑफ A इंटू मॉड ऑफ B यानी कि AB और कॉस ऑफ थीटा, इससे व्यक्त करते हैं, जहां थीटा ये DL और B यानी कि A तथा B के बीच का कोण है। तो ये अपने आप में अदिश गुणन है। एक चीज तो ये आप समझ लीजिए इसको कि B.dl अदिश गुणन है और इसका जो मान आएगा तो यहां पर B.dl इज इक्वल टू लिख देंगे B.dl यानी कि मॉड ऑफ B
मॉड ऑफ इनटू मॉड ऑफ डीएल, यानी कि बी का परिमाण गुणा डीएल का परिमाण और गुणा इन दोनों के बीच का कोण। यहां पर इन दोनों के बीच का कोण शून्य है, ये एक दूसरे की दिशा में है या एक दूसरे के ही समांतर स्थित हैं। ठीक है। एक चीज और है, यदि यहां पर एक से अधिक धाराएं हों, इस जो क्लोज्ड कर्व जो जिसकी हमने कल्पना की है, यदि यहां पर इससे अधिक धाराएं गुजरती हैं इसके भीतर से, यानी कि इस क्लोज्ड कर्व से एक से अधिक धाराएं घिरी हुई हों, तो यहां पर जो आई है वो उन सब धाराओं के योगफल के बराबर होगा। ठीक है। यदि धाराएं एक से अधिक हों, घिरी धाराएं एक से अधिक हों, एक से अधिक हों, तो जो एम्पियर की जो थ्योरम परमेय नियम है उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू जीरो सिग्मा आई, यानी कि जितनी धाराएं घिरी हुई होंगी उन सबके योगफल के बराबर। यह आया एम्पियर का नियम। एम्पियर का नियम चुंबकीय क्षेत्र के लिए है। यदि इसकी तुलना हम वैद्युत क्षेत्र के गॉस प्रमेय, ये गॉस थ्योरम से करें तो ये एक दूसरे के सदृश हैं। गॉस प्रमेय में हम एक बंद पृष्ठ यानी कि क्लोज्ड सरफेस की कल्पना करते हैं और यहां पर हम बंद वक्र की कल्पना करते हैं। गॉस थ्योरम वैद्युत क्षेत्र में उस पृष्ठ, उस क्लोज्ड पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स को उसमें ज्ञात करते हैं तथा उसके आधार या उसके अनुप्रयोग में हम किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की गणना कर सकते हैं या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। और यहां पर एम्पियर के नियम में इस क्लोज्ड कर्व के किसी बिंदु पर हम चुंबकीय क्षेत्र की गणना करते हैं। तो ये है एम्पियर का परिपथीय नियम। ओके, नेक्स्ट है एम्पियर के नियम की उपपत्ति यानी कि सत्यापन या प्रूफ। अब इसमें कागज के तल के लंबवत हमने एक अनंत लंबाई का धारावाही चालक XY लिया जिस पर I वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो चित्र से इसकी तुलना करें तो क्या है, एक धारावाही चालक XY जिस पर I धारा प्रवाहित हो रही है, इसके किसी बिंदु O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात है क्योंकि हमने इससे पहले इसी के लिए सूत्र की स्थापना की। तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये हो जाएगा B इजिकल टू म्यू जीरो ओवर 2 पाई I ओवर R, जहां R चालक के बिंदु O से बिंदु P की दूरी है, P की लंबवत दूरी है या दूरी है। ओके, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1। अब हमने यहां पर बिंदु P से हमने एक वक्र की कल्पना की जो कि वृत्तीय होगा और इसके प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान समान होगा। अब यदि हम बिंदु P को एक अल्पांश के रूप में लें और जिसकी लंबाई यदि dl हो तो dl का जो सदिश होगा वह और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के समांतर होंगे, यानी कि इनके बीच का कोण क्या होगा, 0 होगा। अब हम इस वक्र के अनुदिश यदि इस चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन लें तो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन तो यह हो जाएगा इंटीग्रेशन इन क्लोज्ड कर्व B डॉट dl, और यह अपने आप में एक अदिश गुणन हो गया क्योंकि हम जानते हैं
हम जानते हैं कि A डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा ये आ जाएगा इंटीग्रेशन इनक्लोज्ड कर्व, ये आ जाएगा बी डी एल कॉस ऑफ थीटा, जहां थीटा क्या हो जाएगा, थीटा बी यानी कि चुंबकीय क्षेत्र तथा अल्पांश बिंदु अल्पांश पी, इसको लिखेंगे बिंदु अल्पांश पी के बीच का कोण है, और यह कितना है, 0 है, बीच का कोण है, यह दिशा है, और यहां पर कितना है, यहां पर थीटा इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन इन क्लोज्ड सरफेस क्लोज्ड कर्व बी डी एल कॉस ऑफ 0, यानी कि बी डी एल, और इसमें एक धारावाही चालक, ये धारा की तीव्रता या धारा का परिमाण समान है, तो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण भी क्या होगा, नियत होगा, तो बी कांस्टेंट हो जाएगा, तो यह आ जाएगा बी इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। ओके, अब यहां पर डी एल यदि इन बिंदु अल्पांशों का योग या इंटीग्रेट कर दें इनको, तो यहां पर इन बिंदु अल्पांशों को अगर जोड़ दें, डी एल इक्वल टू आ जाएगा कितना, इक्वल टू 2 पाई आर। बिंदु अल्पांशों को इंटीग्रेट करने पर हमें इस वृत्तीय पथ की परिधि प्राप्त हो जाएगी, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इक्वल टू 2 पाई आर। इस मान को यहां पे रख देंगे तो यह आ जाएगा बी डॉट 2 पाई आर, बी गुणा गया 2 पाई आर। समीकरण 1 से ये माना समीकरण 2 है, ये किसका मान आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल का मान निकला है। यहां पर हमारे पास ये बी डॉट डी एल का मान निकला, और ये निकला बी गुणा गया 2 पाई आर, ये माना इक्वेशन नंबर 2 है। अब समीकरण 1 से बी का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये बी का परिमाण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से बी का परिमाण 2 में रखने पर यह आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू बी के को रिप्लेस कर दिया म्यू 0 ओवर 2 पाई इंटू आई ओवर आर, और ये आ गया इंटू 2 पाई आर। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, यहां पर 2 पाई से 2 पाई कैंसिल और आर से आर कैंसिल, तो ये आया इंटीग्रेशन इन क्लोज्ड कर्व बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू 0 इंटू आई, और यही जो है एम्पियर का नियम है। बच्चों, इस अगली स्लाइड में मैंने आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क रखा है, जिसमें होमवर्क जो है वो एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ यानी कि एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग पर आधारित है। इनमें से पहला है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर, या किसी अपरिमित अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड, यानी कि किसी धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तीसरा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टोराइड, यानी कि किसी टोराइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। और अगला जो टॉपिक होगा, अगला जो सब टॉपिक जिस पर हम चर्चा करेंगे वह लॉरेंट्ज बल पर आधारित होगा। ओके।